हेलो गाइज, मैं हूँ पूजा। स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पूजा के खजाना में। गाइज, आज हम कटहल का सब्जी बनाएंगे। देसी स्टाइल में बनाएंगे पूरा, जैसे कि मम्मी और दादी लोग बनाते हैं उसी स्टाइल का पूरा बनाएंगे। बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। तब चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं कटहल को अच्छे से काट ली हूँ, धो भी ली हूँ। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पर उसका जो अंदर वाला पार्ट है उसको भी काट ली हूँ और छिलका भी बढ़िया से उतार ली हूँ। बस इसको धो के अभी जितना कटहल ली हूँ उसका डबल पानी देके इसको 80% तक कुक कर लेंगे। और इसके साथ साथ हम नमक हल्दी दे देंगे। नमक हल्दी दे देने से, नमक देने से जल्दी कुक भी हो जाता है और हल्दी दे देने से इसका जो कड़वापन ये भी दूर हो जाता है। इसीलिए नमक हल्दी दे के इसको हम 80% तक कुक कर लेंगे। तब चलिए इसको कुक कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए गाइस, मेरा कटहल कुक हो गया है। इसको मैं पूरा 80% तक कुक की हूँ, पूरा सॉफ्ट नहीं की हूँ। आप देख सकते हैं, मैं चेक भी करके आप लोग को दिखा रही हूँ। बस इतना ही हम इसको पकाएंगे, पूरा सॉफ्ट नहीं करेंगे। सब्जी बनाने के समय और थोड़ा भी इसको फ्राई करना पड़ता है, तो इसीलिए एकदम सॉफ्ट नहीं करिएगा। बस अभी इसको साइड करके तब चलिए कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में पहले 2 चम्मच सरसों तेल ऐड करेंगे। सरसों तेल में ही यही रेसिपी बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने के लिए। जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें हम 3 गो बड़ा साइज का आलू को छोटा छोटा ऐसे ही टुकड़ा में काट लिए और उसको फ्राई कर लेंगे। लीड लगा के फ्राई कर लेंगे। हम लोग का जो आलू है जल्दी कुक हो जाएगा। तब चलिए अब इसमें लीड लगा लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट जैसे हम लोग का हो जाएगा तो एक बार देख लेंगे। 2 मिनट मेरा यहाँ पर हो गया है। देखिए गाइस, यहाँ पर मेरा आलू का कलर भी चेंज होने लगा है। 1-2 बार और मिला लेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। बस देखिए, यहाँ पर मैं निकालने लगी हूँ एक एक करके, धीरे धीरे करके। जितना भी मैं आलू डाली हूँ सब ऐसे ही उसको निकाल दूँगी। और उसके बाद जो कटहल है, हम कटहल को भी फ्राई कर लेंगे। आलू को जो तेल में हम फ्राई किए हैं वही तेल में भी हम कटहल फ्राई कर लेंगे। बस कटहल को लेकिन हम बिना लीड लगा के फ्राई करेंगे, इसीलिए कटहल हम लोग का पहले 80% तक कुक हो गया है। इसीलिए हम कटहल को एकदम ऐसे ही फ्राई करेंगे बिना लीड, जिससे हम लोग का कटहल का कलर चेंज हो जाएगा। फिर हम वही सेम प्रोसेस में कटहल को भी निकाल लेंगे। आलू और कटहल को हम निकाल के एक ही प्लेट में कर लेंगे और दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे। जैसे कि कटहल निकालने के बाद वही सेम कढ़ाई में थोड़ा और तेल ऐड कर लेंगे। जैसे कि और 2 चम्मच हम मसाला फ्राई करेंगे। मसाला में तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगता है, तो बस अभी थोड़ा सा तेल डाल लेंगे, 2 चम्मच करीब। जैसे कि हम लोग का तेल गरम हो जाएगा तब थोड़ा खड़ा मसाला ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं 2 तेज़पत्ता ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा खड़ा मसाला, और उसके साथ साथ थोड़ा सा जीरा। ये जब जैसे चटक जाएगा तब उसमें 2 गो प्याज को हम बारीक काट लिए हैं उसको ऐड कर लेंगे। प्याज को हम रेड करना है हमको, और छोटा छोटा टुकड़ा में काटना है, तो उसका फ्लेवर और अच्छा लगता है और थोड़ा ग्रेवी भी गाढ़ा रहता है। तो इसीलिए बारीक हमेशा प्याज को काटिएगा तो और अच्छा लगेगा। बस प्याज को रेड होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर जैसे ही हम लोग का चेंज हो जाएगा तब उसमें हम कुछ बेसिक मसाला डाल देंगे। यहाँ पर मेरा प्याज का कलर चेंज होने लगा है, तब चलिए इसमें बेसिक मसाला डाल देंगे। बेसिक मसाला के लिए ली हूँ मैं चिकन मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और उसके साथ साथ हाफ चम्मच हम लिए हैं गरम मसाला पाउडर, और हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर भी 1 चम्मच, और साथ साथ में हम नमक यही टाइम में भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम टमाटर प्यूरी कर डालेंगे, तो टमाटर भी और सॉफ्ट बन जाएगा। तो यही स्टेज में हम नमक डाल के इस सब को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसको हम मिक्स करके 1 ही मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे, ऐसे ही भुनेंगे। इसीलिए जो मसाला है नीचे से हम लोग का जल जाएगा, तो इसीलिए हम इसको कंटिन्यू फ्राई करेंगे। और तेल के साथ फ्राई करने तो बढ़िया सा कलर भी आ ही जाता है। उसके बाद 2 गो टमाटर को हम प्यूरी बना के उसको भी ले लिए हैं। हमेशा टमाटर को प्यूरी करिएगा तो ग्रेवी भी गाढ़ा भी रहेगा और खाने के लिए भी अच्छा लगेगा। बस अब इसमें लीड लगा के हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। बस यहाँ पर मेरा 2 मिनट हो गया है। देखिए गाइस, यहाँ पर मेरा तेल भी छोड़ने लगा है। इस स्टेज में हम मसाला ऐड करेंगे। मसाला के लिए मैं अदरक, लहसुन और उसमें सूखी मिर्च को पीस ली हूँ, और ये सब का जो पेस्ट है हम वही जो टमाटर वाला
पेस्ट है उसी के ऊपर डाल देंगे और साथ साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। इसलिए बेसिक मसाला हम सूखा डाले थे तो पानी तो डालना ज़रूरी है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसको मिला के साथ साथ में एक कच्चा मिर्चा डाल देंगे, 2 से 3 को सूखी मिर्च ऐसे ही डाल देंगे गोटा वाला, उसको तोड़ेंगे नहीं तो ज़्यादा तीखा बन जाएगा। तो बस ये सबको डाल के हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसमें लीड लगा के हम पकाते जाएंगे जब तक हम लोग का मसाला से तेल ना छोड़ ले। तो बस अभी लीड लगा लिए हैं, 2 मिनट के बाद हम एक बार चेक कर लेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर मेरा मसाला से हल्का हल्का तेल छोड़ने लगा है। बस अभी इसको और एक बार मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर लीड लगा के इसको पका लेंगे। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मसाला जो है अच्छा से फ्राई नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर 2-3 मिनट हो गया, देख सकते हैं मेरा मसाला से बढ़िया से तेल छोड़ने लगा है। इस स्टेज में जो कटहल और आलू को हम फ्राई करके रखे थे ना, उसको हम एक ही साथ में ऐड कर लेंगे। आलू और कटहल को दोनों को एक ही साथ में डाल के हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से मिक्स करके उसमें लीड लगा के हम कंटिन्यू 5 मिनट इसको पकाते जाएंगे। कंटिन्यू पकाने के बाद हम लोग का आलू कटहल सॉफ्ट भी होगा, मसाला का जो बढ़िया सा फ्लेवर है ना वो भी आलू और कटहल में आ जाएगा और अच्छा लगेगा खाने के लिए। यहाँ पर 5 मिनट हो गया है, तब चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, आलू और कटहल कितना सुंदर देखने में भी लग रहा है। अगर गाइस मेरा रेसिपी आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरा रेसिपी कैसे लग रहा है। बस यही स्टेज में हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। पानी हमेशा गर्म पानी ही ऐड करिएगा गाइस, बहुत अच्छा लगेगा, कलर भी बढ़िया से आएगा और जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएगा। जितना ग्रेवी चाहिए आप लोग को उतना पानी ऐड कर सकते हैं। मेरे को जितना ग्रेवी चाहिए था मैं वही हिसाब से पानी ऐड कर ली हूँ। बस इस सबको हम फिर बढ़िया से मिक्स करके लीड लगा के इसको फिर थोड़ा देर के लिए पका लेंगे, हम लोग का आलू कटहल बढ़िया से सॉफ्ट होने के लिए। तब इसको लीड लगा के तब चलिए पका लेते 5-10 मिनट के लिए। जैसे 5-10 मिनट हो जाएगा तब और एक बार इसको हम चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बढ़िया से तेल छोड़ने लगा है हम लोग का जो सब्जी है। अभी इसको थोड़ा मिक्स करके उसको हम चेक कर लेंगे हम लोग का जो आलू और कटहल पका कि नहीं। कटहल तो ऑलरेडी हम लोग का 80% पक चुका था और फ्राई करने के बाद ऐसे ही वो पका हुआ है। तब चलिए चेक कर लेते हैं आलू और कटहल को। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कटहल देखिए यहाँ पर मेरा बढ़िया से पक गया है, लेकिन जो आलू है ना, आलू को दाबने से और ढंग से कट ही नहीं रहा, मतलब मेरा आलू अच्छे से पका नहीं है लेकिन कटहल पक चुका है। तो आलू के लिए और 5 मिनट के लिए इसको हम लो फ्लेम में पका लेंगे लीड लगा के। यहाँ पर जैसे फिर और 5 मिनट हो जाएगा तब चलिए इसको लीड हटा के एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम लोग का कटहल पका कि नहीं है, कटहल का सब्जी जो है। तब चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए देखने में भी कितना बढ़िया से लग रहा है, तेल बढ़िया से सेपरेट होने भी लगा है और खाने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है ग्रेवी वाला कटहल का सब्जी। यहाँ पर देखिए मेरा आलू बढ़िया से कट चुका है और बढ़िया सा दब भी रहा है। आपको और एक बार हम ऐसे वही प्रोसेस में दिखा लेते हैं आलू हम लोग का कैसे बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। बस यही स्टेज में हम इसमें कुछ हरा धनिया डालेंगे। धनिया एकदम ऑप्शनल है गाइस, चाहे तब डालिए नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को धनिया पसंद है तो मैं धनिया थोड़ा सा ही डालूंगी। यहाँ पर धनिया डालने के बाद हम डायरेक्टली गैस नहीं बंद करेंगे, थोड़ा देर इंतज़ार करेंगे, जैसे कि 1 मिनट तक हम धनिया के साथ बॉईल करेंगे। इसीलिए जो धनिया का फ्लेवर है ना आलू कटहल में आना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। बस 5 मिनट के बाद मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं गाइस ये कितना सुंदर दिख रहा भी है, इसका जो टेक्स्चर है, इसका जो ग्रेवी है देखिए बड़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए भी।